गुलाम नबी आजाद के इस्तीफे के बाद जम्मू कश्मीर में सियासी हलचल तेज हो गई है। गुलाम नबी आजाद ने एक जवाब में उन तमाम सवालों को विराम लगा दिया है कि क्या वो बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। साफ तौर पर उन्होंने कह दिया है कि अब वो जम्मू कश्मीर में अपनी नई पार्टी बनाएंगे। लेकिन क्या ये सब अनायास हुआ है, अचानक हुआ है? तो बिल्कुल नहीं। इसकी स्क्रिप्ट उसी दिन लिख ली गई थी जिस दिन गुलाम नबी आजाद राज्यसभा से रिटायर्ड हुए थे और उन्होंने एक भाषण दिया था। उस भाषण के जवाब में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी एक भाषण दिया था। क्या कहा था दोनों ने, बताएंगे आगे। लेकिन उससे पहले यह समझ लीजिए कि गुलाम नबी आजाद का पार्टी छोड़ना, नई पार्टी बनाना, यह कोई नई बात नहीं है। यह किसी स्क्रिप्ट का हिस्सा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में भी यह कहा जाता है कि वो 25 साल बाद क्या करना है उसकी तैयारी आज से करके चलती है। राम मंदिर का मुद्दा हो या फिर धारा 370 हटाने का, भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया है कि वो जो सोचते हैं वो करते हैं। और मोदी शाह जैसी जोड़ी हो तो फिर सारे काम आसान हो जाते हैं। और जम्मू कश्मीर में गुलाम नबी आजाद का इस्तीफा देना, नई पार्टी बनाना, कहीं ना कहीं शाह और मोदी के दिमाग की उपज तो नहीं है। राजनीतिक विश्लेषक अब इस बात पर मंथन कर रहे हैं, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आने वाले वक्त में चुनाव होने हैं और मुमकिन है कि जम्मू कश्मीर के अगले मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद हो। वो अपनी नई पार्टी बनाने वाले हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के साथ आने वाले चुनाव में गठबंधन करके मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठ जाए। यह इसलिए भी मुमकिन है कि गुलाम नबी आजाद सर्वस्वीकार्य नेता है। उनको जम्मू कश्मीर के लोग तो पसंद करते ही है, भारतीय जनता पार्टी में नेताओं का एक बड़ा तबका उनका मुरीद है। गुलाम नबी आजाद के पूरे करियर पर राष्ट्र विरोधी होने का, भारत विरोधी होने का कोई भी दाग लगा नहीं है, जो भारतीय जनता पार्टी को भी सूटेबल करता है। और जम्मू कश्मीर में एक ऐसा ही मुख्यमंत्री चाहिए, क्योंकि आज के दौर में जम्मू कश्मीर में मुस्लिम को छोड़कर शायद ही कोई मुख्यमंत्री वहां बन पाए। अब आप कहेंगे ये सब कैसे मुमकिन होगा? तो इसका जवाब राज्यसभा के उस भाषण में छिपा हुआ है जिसमें गुलाम नबी आजाद ने प्रधानमंत्री मोदी के तारीफ में कसीदे पढ़े थे और एक एक कर गिनवाया था कि प्रधानमंत्री उनके लिए कितने खास है, किस तरीके से प्रधानमंत्री के वक्तव्य उन्हें भावुक कर देते हैं। हम ये अल्लाह से, भगवान से यही दुआ करते हैं कि इस देश से मिलिटेंसी खत्म हो जाए, इस देश से आतंकवाद खत्म हो जाए। हजारों हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के, आर्मी के, पैरामिलिट्री फोर्सेस के, पुलिस के जवान मारे गए। न पूछ उजड़े नशेमंग की दास्तां न पूछ, थे 4 तिनके मगर नाम आशाना तो था। तो हम उस आशानियों को, आप दोनों यहां बैठे हैं, उसको फिर आशाना बनाए जो इस वक्त उजड़ा हुआ है। उसके लिए हम सबको प्रयास करना। माननीय प्रधानमंत्री जी, कई दफा टोका टोकी हुई और आपने कभी बुरा नहीं माना। एलओपी के वक्त में बड़ी बड़ी लंबी स्पीचें आपकी हुई, मेरी हुई, खास करके राष्ट्रपति के अभिभाषण पर। उसमें लंबी तकरीर होती थी, कभी हम कुछ एलओपी की जिम्मेदारी करते थे, लेकिन आपने व्यक्तिगत तौर पर उसे कभी अपने खिलाफ नहीं किया। हमेशा भी आपने पर्सनल कॉन्टेक्ट्स को और पार्टी की जो जिम्मेदारी है उसको दूर रखा। कभी ईद हो, दिवाली हो, बर्थडे हो, उसमें बराबर आपने कभी भी कमी नहीं की फोन करने की। सबसे पहले या तो मेरी पार्टी प्रेसिडेंट का आता था या आपका आता था। 2 आदमियों का तो अनिवार्य, हमारे प्रधानमंत्री और कांग्रेस प्रेसिडेंट मिसेस गांधी। और आपने हमेशा बताया कि कभी अपनी स्टेट के बारे में हो और कोई काम हो तो मुझे आप कभी भी बताना। मुझे याद है जब मैं राज्यसभा इलेक्शन लड़ने गया तो आपने कुछ कहा कि भाई आपको कुछ जरूरत है, मेरे का वो तो लड़ाई है, आपका कैंडिडेट है, मैं कैंडिडेट हूं, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये एक पर्सनल टच जो होता, आदमी भावुक हो जाता है।
आदमी सेंटिमेंटल हो जाता है, आदमी इमोशनल होता है। और मेरे संपर्क तो विपक्ष के साथ आज से नहीं, जब पहली दफा मैं MOS बना था तब से लेकर आज तक, क्योंकि हम मिलके ही देश को चला सकते हैं। मैं आप लोगों से बोल, नहीं आएगी याद तो बरसों नहीं आएगी, मगर जब याद आओगे तो बहुत याद आओगे। उनके इस भाषण के बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री मोदी ने बेहद भावुक होकर जवाब दिया था, उससे भी यह साफ हो जाता है कि पीएम मोदी के लिए गुलाम नबी आजाद क्या मायने रखते हैं और वो उनके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं। उन्होंने मुझे फोन किया और जैसे अपने परिवार के सदस्य की चिंता करें, वैसी चिंता इसे देखते हुए राजनीतिक जानकारों का एक बड़ा तबका ये मान रहा है कि अब जम्मू कश्मीर की राजनीति में बड़ी हलचल होने वाली है और अगर बीजेपी गुलाम नबी आजाद की नई पार्टी के साथ मिलकर भविष्य में सरकार बनाती है तो मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद ही होंगे और अगर बीजेपी ये दांव चलती है तो जम्मू कश्मीर में विपक्ष चारों खाने चित्त हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, वीके न्यूज। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।